Good morning, students. Today I am explaining you the remaining part of preposition. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर प्रपोजिशंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन सभी वर्ड्स की यूज़ करने की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो आज भी मैं आपको उन्हीं वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स के बारे में आज आपको बता रहा हूँ कि उनका यूज़ कैसे किया जाता है। जैसे ये वर्ड है अपोजिट। अपोजिट वर्ड का यूज़ किया जाता है ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, टू थिंग्स फेसिंग ईच अदर। इसका यूज़ तब किया जाता है जब कोई चीज़ एक दूसरे दूसरी चीज़ से बिल्कुल फेस कर रही होती है, यानी फेसिंग पर होती है, यानी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। जैसे माई हाउस इज़ अपोजिट द बस स्टैंड, यानी मेरा घर बस स्टैंड के बिल्कुल अपोजिट है, यानी पीछे है। देयर इज़ ए हॉस्पिटल अपोजिट द MCD ऑफिस, ऐसे ही शी केम एंड स्टूड अपोजिट मी, द बिल्डिंग इज़ अपोजिट ए पार्क। तो ये एग्जाम्पल है जिसमें पता पड़ रहा है कि जिसमें दो चीज़ आपस में एक दूसरे के सामने एक दूसरे को फेस कर रही हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है बियॉन्ड। बियॉन्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारी रेंज या लिमिट से बहुत ज़्यादा दूर होती है, यानी हम उससे दूर है हमसे, हम उसको पा नहीं सकते। जैसे आई कैन नॉट गो बियॉन्ड लॉ, यानी मैं कानून से बाहर नहीं जा सकता। द रेडियो इज़ बियॉन्ड रिपेयर, यानी कि ये रेडियो यानी रिपेयरिंग की जो कंडीशन है सही होने की उससे दूर है। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड लिमिट्स, हम लिमिटेशन से दूर नहीं जा सकते। द क्वेश्चन पेपर इज़ बियॉन्ड आवर अप्रोच, यानी जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारी जो अप्रोच है, हमारी करने का मेथड है, हमारी सोच से, हमारी इंटेलिजेंस से काफ़ी दूर है। ऐसे ही ये वर्ड होता है हमारे पास ऑफ। ऑफ का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जब कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है, यानी जब हम किसी सेंटेंस में ये बताते हैं कि ये चीज़ इसकी है, तब हम वहाँ पर ऑफ वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे द लेग्स ऑफ दिस चेयर आर ब्रोकन, यानी ये जो लेग्स हैं वो किसके हैं? चेयर के, तो यानी लेग बिलोंग करते हैं चेयर के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर प्रपोजिशन वर्ड ऑफ का यूज़ किया है। ऐसे ही कम्स ऑफ रॉयल फैमिली, यहाँ पर हमने यानी वह मतलब शाही परिवार से आता है, हमने यहाँ पर ऑफ वर्ड जो यूज़ किया तो इसको लगाने से ही पता पड़ता है कि वह रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में हर ऑफिस इज सिचुएटेड वेस्ट ऑफ द पार्लियामेंट हाउस। ऐसे ही रोहित इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, यानी रोहित मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है, यानी बिलोंग किसको करता है? मेरी जो बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट है उसमें उसको बिलोंग करता है रोहित। इसी तरीके से हम बात करें इनटू की। इनटू का यूज़ कहाँ किया जाता है? मैं आपको याद होगा कि मैंने आज से पहले पिछली लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, एक इन वर्ड के बारे में बताया था। इनका मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ के अंदर होते हैं तो हम इन वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे अभी आप लोग अपने रूम में, अपनी क्लास में कहीं पर बैठे हुए हैं, तो आप उस सेंटेंस को जब बनाएंगे कि आई एम सिटिंग इन माई रूम, तो वहाँ पर हमने इन का यूज़ किया। लेकिन इनटू का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ का किसी जगह का कन्वर्ट करते हैं, यानी चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र होते हैं, तब हम इनटू वर्ड का यूज़ करते हैं। यानी या ये भी कह सकते हैं कि हम अपनी पोजीशन को चेंज करके दूसरी पोजीशन में जाते हैं। जैसे वी जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी हमने नदी में छलांग लगाई, यानी पहले हम नदी में नहीं थे बल्कि हमने छलांग अंदर लगाई, तो यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुए। ऐसी अ मैन गॉट इनटू ए कार, एक आदमी कार में सवार हो गया था, ठीक, यानी कार के अंदर बाहर था फिर अंदर चला गया। ऐसी द डंकी फेल इनटू ए डिश, गधा जो था वो डंकी जो था वो कहाँ गिर गया था? एक गड्ढे में गिर गया था। ऐसी डिवाइड द केक इनटू 6 पार्ट्स ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी, तो यहाँ पर इस तरीके से इनटू का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिसाइड्स। आपको याद होगा कि हमने अभी पिछली बार एक वर्ड के बारे में बात करी थी, बिसाइड। बिसाइड का मीनिंग बताया था पास में। ऐसे ही बिसाइड्स का मीनिंग होता है इन एडिशन टू समथिंग, यानी कि अलावा। जैसे हु एल्स इज स्टैंडिंग बिसाइड्स यू, तुम्हारे पास कौन खड़ा हुआ है, या तुम्हारे अलावा कौन खड़ा हुआ है, इसका मीन्स है तुम्हारे अलावा कौन खड़ा हुआ है। देयर विल बी 5 ऑफ अस फॉर द पार्टी बिसाइड्स मोहिनी, यानी यहाँ पर पार्टी में जो है मोहिनी के अलावा तुम में से 5 भी होंगे, हम में से 5 भी होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट में बिसाइड्स से चिल्ड्रन, यानी बच्चों के अलावा हिज नेफ्यूज एंड नीसीज वर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी, तो सेरेमनी में सारे जने प्रेजेंट थे, यानी बच्चों के अलावा भी।
तो इस तरीके से हम लोग बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड में हमारा है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर से गुजरती है तो हम वहाँ पर किसी चीज़ के अंदर से कहें या किसी चीज़ के एरिया में से होकर गुजरती है तो हम वहाँ पर थ्रू वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे द मंकी एंटर्ड थ्रू द विंडो, यानी बंदर ने कहाँ से प्रवेश किया था, विंडो से, यानी विंडो के अंदर से वो होकर आया था। ऐसी द साइकिलिस्ट ran थ्रू ए रेड लाइट, यानी कि साइकिलिस्ट कहाँ से दौड़ लगाई थी उसने, रेड लाइट से होते हुए, यानी रेड लाइट के एरिया से गुजरते हुए। ऐसी आई कैन ईजिली गेट थ्रू द एग्ज़ाम, कि मैं आसानी से पास सकता हूँ एग्ज़ाम से। द डॉग एंटर्ड थ्रू द गेट, यानी डॉग ने एंट्री करी गेट से। तो ध्यान रखें कि थ्रू वर्ड का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी के एरिया से होकर गुजरते हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ। जैसे अभी मैंने पिछले वर्ड में भी आपको बताया था, जब हम किसी के एरिया से होकर गुजरते हैं तो हम लोग थ्रू का यूज़ करते हैं, लेकिन टुवर्ड्स का यूज़ तब हम करते हैं जब हम किसी दिशा की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स द कॉलेज, की वह कॉलेज की तरफ जा रहा है। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग टुवर्ड्स एरेडिकेटिंग पुअर्टी, यानी संस्था जो है काम कर रही है गरीब जो है किसकी तरफ, किसकी दिशा में काम कर रही है, यानी गरीबी को हटाने की। डोंट गो टुवर्ड्स द कैनाल, यानी कि कैनाल की तरफ मत जाओ। तो इस तरीके से हम टुवर्ड्स का यूज़ करते हैं जब हम किसी डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। ऐसी नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड पर। जैसे हम रोड पर खड़े होते हैं तो एक साइड से दूसरी साइड पे बात करें तो हम उसको वहाँ पर यूज़ करते हैं एक्रॉस के लिए। जैसे आई स्वैम एक्रॉस द रोड, ही इज़ वेटिंग फॉर मी एक्रॉस द रोड, द रनर्स रेन एक्रॉस द फील्ड। तो ये एग्जाम्पल है हमारे एक्रॉस वर्ड यूज़ करने के। यहाँ पर अब हमने कुछ वर्ड्स लिए हैं जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ डेट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने इन वर्ड्स को प्रीपोजिशन, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो प्रीपोजिशन टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस दोनों में यूज़ किए जाते हैं। अब तक मैंने उनका यूज़ पहले प्लेस के लिए बताया था और आज मैं आपको उनका टाइम और डेट के लिए कैसे यूज़ करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। जैसे वर्ड है एट। एट का यूज़ डे ऑफ टाइम, टाइम ऑफ डे के लिए, यानी किसी भी समय के जो दिन होते हैं उनके लिए, एज के लिए या फेस्टिवल्स के लिए किया जाता है। जैसे शी विजिटेड मी एट नून, यानी उसने मेरे पास कब विजिट करी थी, दोपहर को, यानी कि टाइम ऑफ द डे है नून का। ऐसे ही आई विल सी यू एट दिवाली, मैं तुमसे मिलूँगा दिवाली में। तो दीपावली क्या है, हमारे लिए फेस्टिवल्स है, तो यहाँ पर भी हम प्रपोजिशन एट वर्ड का यूज़ करेंगे। ऐसी दामिनी गॉट मैरिड एट 25, यानी दामिनी की शादी हो गई थी 25 में, यानी इस एज में जाकर उसकी शादी हो गई थी। तो इस तरीके से एट वर्ड का यूज़ प्रपोजिशन ऑफ टाइम और डेट के लिए किया जाता है। ध्यान रखें कि टाइम ऑफ डे, एज और फेस्टिवल्स के लिए। यहाँ पर हमने नीचे कुछ और वर्ड्स लिए हैं जिनका यूज़ प्रपोजिशन ऑफ टाइम और डेट में किया जाता है। जैसे एट, ऑन, इन, बाय, फ्रॉम, टू, till, until, during, for, since, within, before and after। सबसे पहले बात करूंगा मैं ऑन वर्ड के लिए। ऑन का वर्ड का जो यूज़ करते हैं टाइम के लिए, वो किसी स्पेसिफिक डेट और टाइम के लिए करते हैं। जैसे ही विल विजिट द डॉक्टर ऑन मंडे, यानी ये स्पेसिफिक डे हो गया कि वो मंडे को ही डॉक्टर को विजिट करेगा। या द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 15 मार्च, रिजल्ट घोषित होगा 15 मार्च को, ये भी स्पेसिफिक डेट हो गई। शी इज़ ऑन हॉलीडे, वे छुट्टी पर हैं। वी डू नॉट वर्क ऑन संडेज़, हम संडेज़ को काम नहीं करते हैं, ये भी एक टाइम हो गया, स्पेसिफिक टाइम, जब हम इसका ऑन का यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में। तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑन वर्ड का यूज़ किया है। इसी तरीके से इनका जब यूज़ टाइम में किया जाता है तो किसी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यानी समय की अवधि के लिए किया जाता है। जैसे द गार्डन इज़ लवली इन स्प्रिंग, गार्डन जो होता है बहुत प्यारा लगता है स्प्रिंग के सीज़न में, यानी स्प्रिंग हो गया टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी सीज़न। शी लेफ्ट स्कूल इन 2015, उसने स्कूल छोड़ दिया था 2015 में ही। यहाँ पर हमने इन प्रपोजिशन वर्ड का यूज़ किया क्योंकि ये टाइम का जो पीरियड था 2015 वाला, जब ये टाइम आया था तो वह स्कूल छोड़ चुकी थी। ऐसे ही आई एम गोइंग ऑन हॉलीडेज़ इन अक्टूबर, मैं छुट्टियों पर जा रहा हूँ अक्टूबर में, तो ये भी टाइम पीरियड हो गया। ऐसी आई ऑलवेज फील गुड इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह के समय बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी टाइम पीरियड हो गया कि पूरे दिन में मुझे मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाय। बाय का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी सेंटेंस में हमें ये मीनिंग निकल कर आता है कि या तो हमें जो एक्शन करना है वो समय से पहले करना है या फिर बिल्कुल उसी समय पर करना है। जैसे आई रीच ऑफिस बाय 9:30 AM,
यानी मैं ऑफिस पहुंचता हूं 9:30 तक, यानी कभी कभार 9:30 से पहले भी 9:30 से, या कभी कभार ठीक 9:30 पर ही मैं पहुंच जाता हूं। ऐसी ही विल रिटर्न द बुक बाय मंडे, कि वह मंडे तक किताब वापस कर देगा। मंडे तक वापस कर देगा, इसका मतलब मंडे से पहले या फिर मंडे वाले दिन ही वापस कर देगा। इट में रेन बाय मिडनाइट, ये भी एक एग्जाम्पल है बाय प्रपोजिशन वर्ड का। तो ध्यान रखें, बाय वर्ड का यूज़ जो किया जाता है वो समय से पहले या बिल्कुल उसी ऑन टाइम पर ही वर्क, मतलब जब पूरा कम एक्शन होता है उसके लिए हम बाय वर्ड का यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉम। फ्रॉम का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जब किसी एक निश्चित समय से हम कोई काम शुरू करते हैं, पर्टिकुलर समय से हम कोई वर्क शुरू करते हैं। जैसे फ्रॉम टुडे आई शैल स्टार्ट प्लेइंग, कि आज से मैं खेलना शुरू करूँगा। आई शैल स्टार्ट माई होमवर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से अपना काम शुरू करूँगा। तो यहाँ क्या है, एक निश्चित समय से किसी एक्शन की शुरुआत होने की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग फ्रॉम वर्ड का यूज़ करते हैं। ऐसे ही टू वर्ड का यूज़ हम तब करते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम और इवेंट, यानी किसी भी अवधि से पहले का जो समय होता है उसको बताने के लिए हम लोग टू वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे इट इज़ 6:05, यानी 6 मिनट बाकी हैं अभी 5 बजने में। हाउ लॉन्ग इज इट टू लंच, कितना लंबा चलेगा ये लंच। इट इज़ 5 to 8, यानी 5 मिनट बाकी हैं 8 होने में। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग टू प्रपोजिशन वर्ड का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा टिल। टिल का मतलब होता है अप टू तक, यानी इतने समय तक। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, यानी वो जो काम करता है सुबह से लेकर इवनिंग तक काम करता है, यानी इतने समय तक वो ड्यूरेशन में काम करता है। वेट हेयर टिल आई कम बैक, यहाँ इंतज़ार करिए मेरे आने तक। स्टे हेयर टिल 5 PM, यहाँ इंतज़ार करिए 5 बजे तक। तो यानी टिल का मीन्स अप टू, यानी इतने टाइम पीरियड तक, तब हम टिल का यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है अनटिल। अनटिल का मतलब होता है अप टू द पॉइंट इन टाइम, यानी जो पॉइंट हमने डिसाइड किया था उतने समय की जो पॉइंट था उससे उस टाइम पीरियड तक। जैसे अनटिल नाउ, यानी अब तक। आई हैव लिव्ड विद माई पेरेंट्स, की अब तक तो मैं अपने मतलब पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। वेट हेयर अनटिल आई रिटर्न, यहाँ इंतजार करिए मेरे आने तक। दे विल बी अवे अनटिल फ्राइडे, दूर रहेंगे यानी बाहर रहेंगे फ्राइडे तक। तो यहाँ पर अप टू द पॉइंट अनटिल का यूज़ किया जाता है। ऐसी नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का यूज़ जब हम करते हैं उस सेंटेंस में करते हैं जब हमें ये सेंस निकल कर आता है कि जो भी कोई पीरियड ऑफ टाइम होता है जो जाना जाता है हमारे लिए, यानी कोई भी जानकारी जानने वाला, यानी जो हमारी नॉलेज में होता है ऐसा पीरियड ऑफ टाइम, तब हम ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं। जैसे वी डिड नॉट स्पीक ड्यूरिंग द मील, कि हम लोग बात नहीं करते थे खाना खाने के समय में। तो ये जो टाइमिंग हो गया खाना खाने का, उस समय पर हम लोग ये वाला एक्शन नहीं करते थे। ऐसे यू कैन सी मी ड्यूरिंग द क्लास, आप मुझे क्लास के समय देख सकते हैं। आई डोंट यूजली वॉच टीवी ड्यूरिंग द डे, यानी मैं दिन के समय में टीवी नहीं देखता हूँ। ठीक, तो ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी नेक्स्ट वर्ड है फॉर। फॉर का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जिसमें एक्शन लगातार जारी रहता है पूरे कुछ समय के लिए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 2 वर्ड होते हैं फॉर और सिंस। इनका यूज़ डेफिनेट और इंडेफिनिट टाइम के साथ में किया जाता है। फॉर हमारा इंडेफिनिट टाइम के साथ लगता है और सिंस जो होता है वो डेफिनेट टाइम के साथ में लगता है। यहाँ पर जो 10 डेज़ है वो हमारे लिए इंडेफिनिट टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया है। सी दे हैव बीन मैरिड फॉर 5 years, यहाँ पर भी हमारे लिए 5 years इंडेफिनिट टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया है। अब बात करते हैं सिंस की। सिंस का यूज़ हम लोग डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं। जैसे दे हैव बीन मैरिड सिंस 2014, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस आई अराइव्ड। यहाँ पर हमने सिंस वर्ड का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट टाइम वर्ड्स 2014 या जब मेरा जन्म मैं पहुँचा था तभी से, तो ये एक निश्चित टाइम पीरियड है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर सिंस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। अब मैं बात करूँगा कुछ और वर्ड्स की। विदिन। विदिन का मतलब होता है कि बिफोर द एंड ऑफ द टाइम, यानी समय खत्म होने से पहले। या जैसे मान लीजिए जैसे हम किसी से कुछ टाइम पीरियड मांगते हैं कि ये काम हम इतने समय के अंदर इतने समय में पूरा कर लेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि वो काम हमारे उस दिन से पहले कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही विल रीच मुंबई विदिन 2 days, यानी वो मुंबई कब पहुँचेगा, 2 दिन के अंदर में। आई हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट विद इन ए वीक, मुझे सबमिट करना है प्रोजेक्ट 1 सप्ताह के अंदर, यानी 1 सप्ताह पूरा नहीं होगा, 1 सप्ताह से पहले ही मेरा जो है जमा हो जाएगा प्रोजेक्ट जो है।
ऐसे ही हम लोग अगर दूसरा वर्ड लेते हैं बिफोर। बिफोर का मतलब होता है अर्लियर देन, यानी पहले, यानी किसी भी एग्जाम मतलब काम को ख़त्म होने में से पहले ही वो काम फिनिश हो जाएगा। जैसे एवरीबडी इज़ नर्वस बिफोर एग्ज़ाम, यानी हर कोई नर्वस हो जाता है एग्ज़ाम से पहले, यानी अर्लियर देन, यानी स्टार्टिंग में ही। डू नॉट फॉरगेट टू क्लोज द विंडो बिफोर यू गो आउट, यानी खिड़की से बाहर मत झाँकिए जब आप कभी बाहर जाते हैं, यानी बाहर जाने से पहले कभी आप खिड़की से बाहर ना झाँकें, यानी जब आप बाहर जा रहे हैं तब आप ट्रेन में या किसी में बैठे हैं तो खिड़की के बाहर ना झाँकें। ऐसे ही अगला वर्ड है हमारा आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है जब कोई समय पासिंग हो जाता है, यानी गुजर जाता है। जैसे वी गॉट टायर्ड आफ्टर आवर विजिट टू द म्यूजियम, हम लोग थक गए थे अपनी विजिट म्यूजियम में करने के बाद में। ऐसे ही आफ्टर डूइंग द शॉपिंग, शॉपिंग करने के बाद में वी वेंट होम, हम लोग घर चले गए थे। अब यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स लेना चाहूँगा, प्रपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। जो कहीं हम ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं कोई मूवमेंट होता है, तब हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर उसकी लिस्ट आगे दी गई है, जैसे टू, फ्रॉम, बाय, ऑन, इन, ऑन टू, एट और ऑफ। टू का यूज़ करते हैं जब हम किसी डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे ऑन द वे टू द हाउस, यानी घर के रास्ते में। आई सॉ ए जगलर, मुझे एक जगलर मिला, यानी खेल दिखाने वाला। आई ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू रोहतक, मैंने ट्रैवल करता हूँ दिल्ली से रोहतक। ऐसे ही फ्रॉम वर्ड का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसा पहले भी बता चुका हूँ। आई ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ बाई कार, कि मैं दिल्ली जाता हूँ, दिल्ली से मेरठ जाता हूँ कार से। ऐसे ही दिस बुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट वन, ये किताब बिल्कुल अलग है दूसरे से, यानी दोनों में डिफ्रेंशिएट करना, उसमें भी हम प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है बाय। बाय का मतलब होता है मीन्स ऑफ। मीन्स ऑफ मतलब किस साधन का आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं तब हम लोग बाय वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे वी ट्रैवल बाय कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन एक्सेट्रा। ऐसे ही व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या समय है। तो यानी यहाँ पर वॉच जो है क्या है, टाइम का एक सोर्सेज है। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड में इन का यूज़ हम जब करते हैं जब समवन इन ए लिमिटेड एरिया, जब कोई एक लिमिटेड एरिया में ही, बाउंडेशन में कहें, एक लिमिटेड एरिया में ही रहता है। जैसे द प्रिजनर इज इन द जेल, यानी कैदी कहाँ पर है, जेल में, यानी वो उस एरिया में ही रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसे ही हिज सन इज इन द मिनिस्ट्री, की उनका बेटा किसमें है, मिनिस्ट्री में है। तो यानी जो वर्क कर रहा है वो मिनिस्ट्री के अंदर ही, लेवल में ही कर रहा है। ऐसी नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑन टू। ऑन टू का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जब हम कोई राइडिंग वगैरह किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ की राइडिंग कर रहे होते हैं, जब बाइक की राइडिंग हो, हॉर्स राइडिंग हो, हम हमेशा ऑन टू वर्ड का यूज़ करते हैं। ऐसे ही इन टू मैंने आपको बता दिया था कि जब हम किसी चीज़ के अंदर जाते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। ऐसे ही एट वर्ड का यूज़, एट वर्ड का यूज़ जो करते हैं प्लेस के लिए करते हैं। जैसे मैंने बता दिया था कि भाई जिस चीज़ के हम ऊपर नहीं हो सकते, होते उस जगह पर ही हैं लेकिन उसके ऊपर नहीं हो सकते, तो अब हम वहाँ पर एट वर्ड का यूज़ करते हैं। ऐसी ऑफ का यूज़ अलाइड के लिए करते हैं, जैसे द बॉयज़ गॉट ऑफ द स्कूल बस। तो ये कुछ हमारे ये वर्ड्स हैं हमारे प्रपोजिशन के, जो हम यूज़ करते हैं सेंटेंस बनाने में। थैंक यू।